क्या हाल है? तो हम लोग न्यूमन क्लैचर करने जा रहे थे। न्यूमन क्लैचर, बाल में लगाने वाला क्लैचर। सो आज बड़े दिनों बाद मॉर्निंग सेशन हुआ है। मॉर्निंग पर 40 मिनट निकल ही गए। वैसे तो 5 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं। अच्छा रिसेप्शन मिला लास्ट वीडियो को। आई वॉज हैप्पी विद दैट। यू गाइज लाइक्ड इट। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आ जाया करो भाई, पढ़ने भी आ जाया करो कभी कभी। देख लो भाई, अभी आ जाओगे तो ठीक है, फिर आगे चल के मैं भी बिज़ी हो जाऊंगा, जी भी बिज़ी हो जाएंगे, सीमा जी भी बिज़ी हो जाएंगी, किसी को भी टाइम नहीं मिल पाएगा ना ऐसे इंडिविजुअल अटेंशन देने का। देख लो भाई, छोटा चैनल है इसलिए फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का। खैर, तो हम लोग IUPAC पढ़ने वाले थे। नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लो भाई। देखो, ट्राई अमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल और फिर हम रूल्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, हियर वी हैव ट्राई अमीन टेट्रा अमोनियम क्लोराइड। ओके, आओ एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या कह रहा था? हमसे पहला रूल क्या कह रहा था? हमें पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले लिखा जाता है और फिर बाद में नेगेटिव पार्ट को लिखा जाता है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द पॉजिटिव पार्ट हेयर? ट्राई को छोड़ दो, ये तो नंबर बता रहा है। अमीन टेट्रा टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, तो जो बाद का पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये मोर और लेस नेगेटिव होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जो ट्राई अमीन वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होने वाला है। इसको पूरा का ही लेते हैं, ये पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। फिर आगे बताओ। ओके, सो ठीक है। द ligands are named first following by the central metal. The prefix dash are used to ठीक है। तो अब कितने सबसे पहले अगर आप पहले वाले वर्ड की भी बात करो तो सेंट्रल मेटल बाद में लिखा जाता है, लाइगेंड पहले लिखा जाता है, विच मेक्स सेंस बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल आइटम होगा वो हमारा ये होगा, क्रोमियम सेंट्रल आइटम है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्रोमियम सेंट्रल आइटम है। तो ओके, सो वी हैव क्रोमियम एज आवर सेंट्रल आइटम और वी हैव ट्राई अमीन है और ट्राई एक्वा भी है, ये भी याद रखना। ट्राई अमीन है और ट्राई एक्वा भी है। ओके ठीक है, तो भाई किस बेसिस पे लिखा है? ये भी ट्राई है। AMAQ अल्फ़ाबेटिकली लिखा है। देखो यहाँ पर दो लाइगेंड है हमारे पास, एक अमीन है जो कि होगा NH2 होगा, होपफुली NH2 होगा, और एक हमारे पास एक्वा है और जो कि होगा H2 ऑफ कोर्स। ठीक है, ये लाइगेंड है। ये दोनों के दोनों बाय द वे कौन से टाइप के लाइगेंड? अच्छा हाँ यार, एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए IUPAC करने से पहले, रिवीजन तो करना ही भूल गए हम लोग। कल का रिवीजन भी तो करना था। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अब तो IUPAC स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हम लास्ट में रिवाइज़ करते हैं पिछले वाले का। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ ठीक है, ओके, ये बात भी ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर कट। आगे बढ़ो, आगे बताओ। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, वैसे तो ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बात आगे देखते हैं। लाइगेंड को क्या नेम देते हैं? न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीन अलग अलग टाइप के लाइगेंड होते हैं। लाइगेंड क्या होता है? जो जुड़ते हैं आपके सेंट्रल एटम से, जुड़ने वाली चीज़ों को लाइगेंड बोलते हैं। अच्छा, ओके, इन केस ऑफ यूनिटेड विद मोर देन कोऑर्डिनेटिंग। ओके, अच्छा, नंबर की बात अच्छा हाँ, ये कर तो दी वहाँ पे। द प्रीफिक्सेस आर यूज टू इंडिकेट द काइंड ऑफ। अब देखो, डाई यानी कि दो, ट्राई यानी कि तीन अमीन रहे होंगे और तीन एक्वा रहा होगा। ओके,
ओके, यूज व्हेन लाइगेंड इंक्लूड अ नंबर। अच्छा, बाय द वे, अगर लाइगेंड के अंदर एक नंबर आ जाता है ना, तो उसके बाद बिस यूज़ करते हैं या ट्रेस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, नंबरिंग अगर इसके अंदर भी एक नंबरिंग हो जाती है ना, NH2 के अंदर भी, ये इसका क्या मतलब है, ये ऐसी नंबरिंग कहाँ देखने को मिलती है? मिलती है, ऐसी बात नहीं है देखने को नहीं मिलती, बट अभी नहीं है, इस केस में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए ट्राई यूज़ करते हैं, अगर इसके अंदर ही अंदर कहीं कुछ ना कुछ नंबरिंग हो जाती है, ट्रेस यूज़ करते हैं। तो खैर, अमीन, अमीन किस क्या होता है वैसे, अमीन होता क्या है? अमीन दिया तो होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल दिया होना चाहिए। ओके, आई गेस नहीं है, एक बार हम लोग ले लेते हैं और लिखने जाओगे ना तो CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस ट्रायमीन ट्राई एक्वा और फिर क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से देखो, मतलब उल्टा नोमेनक्लेचर से हम लोग वापस जाएंगे, स्ट्रक्चर पे जाएंगे। अच्छा, रुक जाओ, पहले ये चिपकाना था मुझे एक बारी। रुको भाई, थम जाओ। ठीक है, आ जाओ। अमीन, अमीन कहाँ है भाई? अमीन वाला कहाँ है? अमीन वाला दे ही नहीं रखा क्या यहाँ पे? तो गलत बात हो जाएगी फिर तो। यार दे रखा था, मुझे याद है। अच्छा हाँ, लाइगेंड के बारे में तो यहाँ दे रखा था ना, हाँ सही बात है। ओके, सो अमीन कहाँ है यहाँ पे? अमीन नहीं, एक्वा दिख गया मुझे, अमीन नहीं दिख रहा अभी भी। ओके, अमीन नहीं दिख रहा है तो दिक्कत की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, अमीन होना चाहिए था यार। चलो, अमीन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है ना, यू अंडरस्टूड ना? चलो ठीक है। और भी, अब और भी नेमिंग करते हैं, और भी देखते हैं अलग अलग नाम। ओके। फिर क्या था हमारा इस समय? क्या था? अच्छा हाँ, इस समय था हमारा अलग एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी हैव ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला रूल। पहला रूल ये करता है कि भाई जो पहला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, इसको पहले लिखूंगा मैं, और ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होगा, इसको बाद में लिखूंगा। सल्फेट को वैसे भी नेगेटिव वाला पार्ट होता है तो उसको बाद में ही लिखेंगे। यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बचाइए। ठीक है, ट्रिस, ट्रिस का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, हमारा तीसरा रूल यही कहता है कि अगर यहाँ पे नंबरिंग, चौथा रूल था ना यहाँ पे, जो भी था हमें ये पता था कि अगर नहीं नहीं, ये तो दूसरा रूल में ही था। वैसे तो अगर नंबर ऑफ़ लाइगेंड पर डिपेंड करता है कि आप डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करोगे, बाय यूज़ नहीं करना है, अपेरेंटली बाय यूज़ नहीं करना है आपको, बाय इज़ नॉट ऑन द टेबल। आप डाई ट्राई टेट्रा यूज़ कर सकते हो। और ऐसा है कि बिस और ट्रिस होता है, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं? जब आपके लाइगेंड के अंदर ही अंदर नंबरिंग हो रही हो, जैसे EN में होती है, इथाइल डायमीन में होती है। इथाइल डायमीन क्या होता है भाई? CH2, फिर यहाँ से एक अमोनिया, यहाँ से एक अमोनिया, मतलब अमोनिया तो नहीं, अमीन जुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसका मतलब इसकी नेमिंग करता हूँ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नेमिंग के अंदर 1,2 डायमीन इथाइल हो जाएगा ना, 1,2 डायमीन इथाइल हो जाएगा, जिसको EN भी कहते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग हो रखी है, तो यहाँ पे मैं बिस यूज़ करूँगा। अरे मतलब यहाँ पे बिस या ट्रिस यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे ट्रिस है तो यहाँ पे EN3 हो जाएगा, ठीक। EN3 कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को ऐसे मैं आगे रखूँगा, सही बताऊँ तो कोबाल्ट ऐसे आगे रखूँगा, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, ठीक है। और फिर आगे क्या है? आगे सल्फेट है, तो SO4। कोबाल्ट पे कितने का चार्ज है? +3 का चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर EN पे चार्ज होता है क्या? EN न्यूट्रल है, तो EN पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो दैट वुड बी 0।
ओके, तो और तो यहाँ पे कितना +3 को मैनेज करने के लिए मेरे पास SO4 में शायद कितने का चार्ज होता है SO4 में, पता नहीं मेरे को कितने का चार्ज होता है, आई विल हैव टू चेक। अच्छा बाय द वे मैंने इसको EN लिख दिया है, आप इसको EN लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कोई। CO होल थ्राइस का होल ट्वाइस, अच्छा हाँ चलो ठीक है, इसको मैं होल ट्वाइस नंबर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 2 6। और क्योंकि इसमें चार्ज होता है इसमें इसमें अकेले में चार्ज होता है सल्फेट में, सल्फेट में अकेले का चार्ज कितना होता है, -3 का, -3 का चार्ज होता है इसमें, आर यू श्योर, नॉट श्योर। होल ट्वाइस हो गया, ओके होल ट्वाइस हो गया, तो इसको होल थ्राइस कर देंगे ये लोग। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें -2 का चार्ज होता है यार, अच्छा हाँ यार -2 का ही तो चार्ज होता है, H2SO4 होता है ना, तो ये H2H+ हो जाता है और SO4 2- हो जाता है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। और भी एग्जांपल्स करते हैं, लेट्स मूव ऑन, और भी एग्जांपल्स करते हैं हम। इनका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आ जाओ। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा था इसका, इसी इसी वाले का देखते हैं, इसी वाले का देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सल्फेट जो है वो काउंटर आनायन है इस मॉलिक्यूल में। 3 सल्फेट से आप 3 सिंस इट टेक 3 सल्फेट टू बॉन्ड विद 2 कॉम्प्लेक्स कटायन, 3 सल्फेट लग रहा है, तो एक एक कॉम्प्लेक्स कटायन में +3 का चार्ज होगा। सही बात है, ठीक है, वही जो 6 वाली बात हुई थी, दोनों को बैलेंस करना आपको। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट का +3 होगा, वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +3 है क्योंकि EN जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा, 20 कितना नंबर हटाना, इन द नेम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपको कटायन और अनायन का नंबर नहीं बताना है वहाँ पे, समझ रहे हो। ये लो भाई, ये इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है यहाँ पे। लो अब देखो, अब यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, अभी तक तो हमारे जो कटायन थे, सॉरी जो अनायन थे, वो आराम से लिख दिए जाते थे, हम आराम से लिख रहे थे उसको। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारा अनायन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है और कटायन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो अनायन का तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ क्या करना है आपको। बेसिकली सेंट्रल एटम है हमारा ये, आ, क्या नाम है इसका, सिल्वर, सिल्वर, ओके। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाई अमीनो, डाई अमाइनो ऑरेट, ऑरेट है ना, ये AG है। AG को क्या यूज़ करते हैं, AG इज़ डिनोटेड बाय, लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक्स। चलो, तो पहला रूल तो हमारा यही कहता है कि भैया ये पॉजिटिव पार्ट होगा ये आपका और ये नेगेटिव पार्ट होगा, ये कटायनिक पार्ट होगा या ये अनायनिक पार्ट होगा। लाइगैंड के बारे में बात कर ले तो ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम को हम बाद में लिखते हैं, लाइगैंड को पहले लिखते हैं, तो मैंने डायमीनो लिख दिया, ठीक है। डायमीनो 2 अमीनो थे, ठीक है। फिर इस सेंट्रल एटम को मैं कैसे लिखूँगा, सेंट्रल एटम को मैं कैसे लिखूँगा, ओके, फॉलोड बाय द सेंट्रल एटम, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट लिखना है ना। नेमिंग ऑफ लाइगेंड, हाँ देखो लाइगेंड को कैसे नेम करना है, लाइगेंड अलग अलग तरीके, अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये मेरा लाइगेंड है ही नहीं, मेरा तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज़ का नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम जो होगा वो 8 से एंड होगा, ओके। जैसे यहाँ लास्ट में कोबाल्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, डायमीन सिल्वर, यार डायमीन सिल्वर होता है, और डाई अमाइनो नहीं है, वो डाई अमीन है, अच्छा ओके, तो यानी कि NH3 ग्रुप होता है अमीन, ना कि NH2 ग्रुप। चलो ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, करेक्ट कर लेना। डाई अमाइनो, वी हैव आर डाई अमाइन, डाई अमीन सिल्वर, तो हमने यहाँ पे लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, सिल्वर कलर, सिल्वर यूज़ किया था क्योंकि AG तो सिल्वर होता है ना, AU गोल्ड होता है, डाई अमीन सिल्वर। अब ये वाला पार्ट कैसे लिखना है, अब देखते हैं, अनायन को कैसे, अनायन को कैसे नेम करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ दी एनायन, नेम ऑफ द ब्रिजिंग ग्रुप्स, अच्छा ब्रिजिंग ग्रुप्स का कोई लेना देना है नहीं,
नेमिंग ऑफ लाइगैंड, लाइगैंड से भी कोई लेना देना तो है नहीं हमें। नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अनायन को नेम करने का कुछ सिस्टम है क्या। ओके, आओ यही देख लेते हैं। डाई साइनिडो आर्जेंटेट, यहाँ पे हमने आर्जेंटेट लिया है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में देखो, इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल नेगेटिव चार्ज था। जो हमारा इससे पहले वाला कॉम्प्लेक्स था उसका ओवरऑल चार्ज जो था वो पॉजिटिव था। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स, यू आस्क। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसका ओवरऑल चार्ज हमारा पॉजिटिव था, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिल्वर यूज़ किया था, सॉरी ये वाला पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमने यहाँ पे सिल्वर यूज़ किया था। यहाँ पे देखोगे तो सी एन में होता है, सी एन में +2 का चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। तो ऐसा 2 सिल्वर है तो मतलब +2 का चार्ज होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितने का चार्ज होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा। चार्ज ना बोल के मैं ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड का यूज़ करूँगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा क्योंकि अमीन जो होता है, NH3 जो होता है, ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है। तो इसके पास ना +1 ना -1 ना +2 ना -2 कुछ नहीं होता, ज़ीरो होता है ये। तो ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो है, आपका कटायोनिक पार्ट ज़ीरो है, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा ज़ीरो होगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ये +2 का चार्ज अपना अकेले अकेले कैरी करता है CN, तो मेरे को यहाँ पे इसको नेगेटिव का चार्ज देना पड़ेगा। और जब मैं अपने सेंट्रल एटम को किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम को मैं नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ ना, नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ, तो बेसिकली उसके एंड में 8 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्जेंटेट लगाऊंगा, सिल्वरेट ना लगा के आर्जेंटेट लगाऊंगा। इट इज़ ऑल लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट एग्जांपल्स करते रहेंगे तो वी विल लर्न, ऐसी कोई बात नहीं। ओके भाई, मूविंग ऑन। NCERT के सारे एग्जांपल्स करना है भाई। ओके, और भी है कोई? अच्छा ये तो चलो मेन ही आ गया। चलो आ देखते हैं इन सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमें वो निकालना है। वी विल स्टार्ट विथ पहला वाला, टेट्रा अमाइनो एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोरिडो, इट्स नॉट क्लोराइड, इट्स क्लोरिडो। ओके बस, ठीक है, चलो ओके लेट्स डू इट। तो वी विल फॉलो आवर बेसिक नॉलेज, जो अभी तक हमें पता है, वी विल फॉलो दैट। तो हमारी बेसिक नॉलेज क्या कहती है कि भैया पॉजिटिव वाले को पहले लिखो, नेगेटिव वाले को बाद में लिखो, ठीक है। स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, ये हमारा, हमें पता चल गया ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। हमें पता चल गया ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ओके ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले सर वैसे मेरा काम क्या है, मैं सबसे पहले तो अपना सेंट्रल आइटम वो करूँगा, ठीक है। कोबाल्ट है जिसका चार्ज है 3 का, तो मैं अपना कोबाल्ट लिख लेता हूँ भाई पहले। कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 का चार्ज है, इतना +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। ब्रैकेट लगाते हैं। टेट्रा अमीन यानी कि NH3 4 टाइम्स, NH3 4 टाइम्स, ठीक। टेट्रा अमीन एक्वा, इसे देखा टेट्रा अमीन है, यहाँ पे ना कट मारते रहो, टेट्रा अमीन पे एक कट मार दो, ठीक है। फिर एक्वा पे मार दो एक कट, ठीक। एक्वा पे एक कट मार दिया, यानी कि H2O पे एक कट मार दिया, ओके। H2O पे एक कट मार दिया, ठीक है। एक और कट मारो, वेट। फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो आता है अपना, क्लोरिडो। अभी तक हमने क्लोरिडो के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, एक बार हम क्लोरिडो के बारे में पढ़ लेते हैं, रूल्स में चल के क्लोरिडो के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी एक सेकंड को वेट, चलो भाई, हाँ हाँ क्लोरिडो। सो व्हाट इज़ दिस क्लोरिडो, क्लोरिडो अचानक से कहाँ से आता है? क्लोरिडो मुझे नहीं पता यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा होगा, देना तो चाहिए क्योंकि ये तो बहुत वैसी सी बात है, फेमस सी बात है। नॉट स्टार्ट, पंक्चुएशन
अच्छा ये देखो, अगर आपके पास यूनिडेंटेट लाइगेंड है और एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम है, तो आप अलग अलग नेम यूज़ करोगे लाइगेंड के लिए। नहीं एक सेकंड, क्या? नहीं नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ये साइनिडो एनिडो की बात समझ में नहीं आ रही मेरे को। साइनिडो वगैरह पॉइंट कहाँ लिखा है? ये फिर एनसीईआरटी में लिखा होगा, साइनिडो क्लोरिडो वाला। एक्वा, देखो एनायनिक लाइगेंड जो होता है अच्छा, एनायनिक लाइगेंड के नाम में ना ओ आता है। अच्छा, न्यूट्रल और न्यूट्रल और कैटायनिक का नाम तो बिल्कुल सेम ही होता है, H2O को छोड़ के। NH3 के लिए अमीन, कार्बोनिल CO के लिए, नाइट्रोसिल NO के लिए। ये तो हम कभी भी, ये तो हम इन जनरल भी बोल देते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम इन जनरल भी बोल ही देते हैं। बट हाइड्रो मतलब पानी के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं, एक्वा यूज़ करते हैं नाम लाइगेंड का, लाइगेंड के टर्म्स में। और अगर मतलब कोई नेगेटिव आता है ना, एनायनिक लाइगेंड आता है, तो उसके लिए हम ओ यूज़ करते हैं। इससे पहले कोई नहीं आया क्या अभी तक? कोई वही अभी तक कोई एनायनिक लाइगेंड ही नहीं आया, क्या बात है? अरे भाई कहाँ थे हम लोग? पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गए भाई। होल्ड अप, रुक जाओ, चलो मूविंग ऑन। अच्छा, इसलिए क्लोरीडो का मतलब है कि आपका एनायोनिक लाइगेंड है, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लिखता हूँ और फिर इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे क्लोरीन इज़ बेसिकली -1, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 1, तो इसका ओवरऑल जो चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या चार्ज मान लो चलो, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2, ठीक है। अभी मेरे पास क्लोराइड है, तो बाहर मैं क्लोराइड लिखूँगा Cl2। अब Cl2 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये पॉजिटिव का 2 है, मुझे इसे बैलेंस करना है, तो मैं नेगेटिव के 2 से बैलेंस करूँगा। आपको पता है क्लोरीन में -1 का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, -1 × 2। तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, तो हमारा पहला आंसर होना चाहिए ये। सब कुछ मिटा देता हूँ मैं, पहला आंसर हमारा ये होना चाहिए। ओके, लेट्स चेक कि हमारा सही है कि नहीं है। अभी चेक करेंगे, एक सेकंड को। विल गो फर्दर, चलो। ओके, लास्ट में चलते हैं। ओके ओके, वी हैव CO NH3 होल ट्वाइस H2O Cl2। H2O को भी ब्रैकेट में ले लेना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, सबको एक साथ ही करते हैं अब, ठीक है। वी विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स डू एवरीथिंग क्विकर। तो जैसा कि आपने देखा था, मैंने जस्ट अभी हम लोगों ने कर लिया पहला वाला पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, नाउ वी हैव पोटेशियम। ओके, सो पोटेशियम इज़ दी पॉजिटिव पार्ट, तो हम लोग बस के लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बस इतना सा, ठीक है। ओके, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलाटो, ठीक है। एल्यूमिनेट, ये हमारा ना नेगेटिव पार्ट है, इस पर फॉर श्योर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इसको ऐसा लिखा गया है, समझ रहे हो? तो मैं पहले एल्यूमिनियम लिखूँ, एल्यूमिनियम लिख देता हूँ भाई, सेंट्रल आइटम मेरा एल्यूमिनियम है। ये अनायोनिक पार्ट है, ये भी बात ध्यान रखना, अनायोनिक पार्ट है, और इस पर -3 का भी चार्ज है, ठीक है। ट्राई ऑक्जेलाटो को मैं ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ऑक्जेलाटो को ऐसे रिप्रेजेंट करना तो मुश्किल ही है यार, मेरे को खुद याद नहीं है। ये लाइगेंड है बाय द वे, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड जैसे दिखता है वैसे लाइगेंड है। ऑक्जेलिक एसिड दिखता कैसा है? ऑक्जेलिक एसिड शायद कुछ ऐसा दिखता है, HC, नहीं नहीं ऐसा नहीं दिखता, अच्छा सा दिखता है, रुको। ओके, हमें थोड़ा यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑक्जेलाटो को OX से रिप्रेजेंट कर सकते हो, OX से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इतना तो दिमाग ख़राब करने वाला था भी नहीं, तो इजी था। ओके, कहाँ गए हम लोग? ये रहे। ओके, सो दैट इज़ ठीक है, तो मैं OX से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, तो OX और ब्रैकेट में
3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके मैं इसके सामने लिख देता हूँ। सो दैट दिस शुड बी पोटेशियम और फिर एल्युमिनियम और फिर ब्रैकेट में OX का होल थ्राइस और ये क्लियर। ठीक है ओके चलो अब आओ यहाँ देखते हैं। ओहो सॉरी भाई, यार अब एक एक करके तो नहीं करूँगा मैं, चलो कोई नहीं कर देते हैं, लिख ही देता है इससे अच्छा तो। हद होती है यार। अब come on भाई, कोई बात नहीं कोई नहीं। ओके सो वी हैव पोटेशियम टेट्रा। ओके वी विल जस्ट राइट पोटेशियम। ठीक है ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। वी हैव 4 हाइड्रोक्सीडो। सो ओके वी हैव 4 हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। तो पहले मैं अपना सेंट्रल एटम लिखता हूँ भाई, एज यूजुअल मेरे को अपना सेंट्रल एटम लिखना ज़रूरी है पहले। ओके विल नॉट स्विच टू डिफरेंट कलर्स राइट नाउ। वी हैव आवर सेंट्रल एटम जिंक एंड वी हैव टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। अच्छा ओके okay how would this work? First of all, how would this work? ऑक्जेलाटो जहाँ तक मुझे याद है होता है पोटेशियम इज़ व्हाट +2 का चार्ज होता है। नहीं +2 का नहीं होता है, ये +1 का चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन वगैरह मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, ऑक्सीडेशन वगैरह आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। अच्छा नहीं यार ऑक्सीडेशन डिस्कस करना पड़ेगा, रुको ऑक्सीडेशन के बिना नहीं होगा। अच्छा पहले नीचे वाले में गलती है, पॉज इट एंड सी की क्या गलती है। बाकी तब तो इतना हिंट मिल ही गया कि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कोई गलती है। पॉज इट एंड वॉच के कितना इसमें मेन इशू क्या है एंड देन वी विल मूव ऑन। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला एक बार कर लेते हैं फिर नीचे वाले पे आऊँगा मैं। वी हैव पोटेशियम एंड पोटेशियम इज़ ऑफ कोर्स +1 मान के चलो, दोनों बैलेंस करेंगे ठीक है। वी हैव टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। ओके ठीक है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो इज़ व्हाट? हाइड्रोक्सीडो इज़ आई गेस OH। ओके वी हैव OH 4 times टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। ठीक है तो जिंक वॉज बेस जिंकेट इज़ मतलब अरे यार ये तो कुछ गलत ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो जिंकेट ऑलरेडी नेगेटिव मैन एंड हाइड्रोक्सीडो शुड नॉट बी इन द नेगेटिव देन। क्योंकि फिर पता कितने पोटेशियम लग जाएंगे देखो, मतलब -4 तो तुम्हारा हाइड्रोक्साइड से आता है, क्योंकि टेट्रा हाइड्रोक्साइड है तो -1 मतलब 4 टाइम्स, और फिर उसमें -2 भी ऐड कर लो क्योंकि ये जिंकेट है तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा ही, क्योंकि तभी इसका नाम 8 से एंड हो रहा है, तो -6। तो आपको इसको टैकल करने के लिए 6 चाहिए होंगे, तो 6 पोटेशियम K6 Zn और ब्रैकेट में OH का होल 4 टाइम्स। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये एल्यूमिनेट है राइट, एल्यूमिनेट का मतलब है इस पे -3 का चार्ज होगा। ओके और यहाँ पे ऑक्जेलाटो है, ऑक्जेलाटो में भैया ऑलरेडी -2 का चार्ज होता है और ये 3 है उल्टा, तो -2 × 3 वुड बी -6, तो यहाँ पे आपको 9 पोटेशियम लग जाएंगे। ओके दैट इज़ वे टू मच। आ जाओ इधर आ जाओ। डाईक्लोरिडो बिस। अच्छा देखो ओके अरे यार एक सेकंड, इसमें क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ है? आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका नेगेटिव पार्ट किधर है? ओके आई गेस ये सिर्फ कैटायनिक पार्ट होगा। चलो ठीक है डाईक्लोरिडो यानी कि 2 क्लोराइड होंगे भाई, क्लोरिडो है, क्लोरिडो का मतलब ये पक्का हम लोग एनायनिक लाइगेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो पहले बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा कोबाल्ट। ओके वी हैव कोबाल्ट
कोबाल्ट के ऊपर +3 का है, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है, +3 का है। नाउ वी हैव डाईक्लोरिडो यानी कि Cl2 नेगेटिव, तो यहाँ पे -2 तो यही हो गया, ओके। एंड देन वी हैव डाईक्लोरिडो बिस। बिस, यहाँ पे बिस यूज़ किया है। अगर आप रूल्स में जाके देखो तो बिस तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो लाइगेंड है उसके अंदर ऑलरेडी नंबरिंग हो रखी होती है, और यहाँ ऑफकोर्स हो रखी है, तो ये हो जाएगा En2। इस ये न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो +3 -2 यानी कि इस ये जो भी कटायन होगा इस पर ऑलरेडी एक +1 का चार्ज होगा, ठीक है, इतना याद रखना। टेट्रा कार्बोनियल निकल, सो वी विल राइट निकल, ओके। एंड देन वी विल टेट्रा कार्बोनियल, देन वी हैव CO का 4 टाइम्स, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ओके, बट स्टिल मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ। आओ एक बार चेक करते हैं कि भाई कितना सही है कितना गलत है हम लोग। K2ZnOH होल 4 टाइम्स, K6ZnOH होल 4, वाह, ओके। आई डोंट नो व्हाट आई डिड रॉन्ग यार, ये हाँ जिनकीट है यार, ऐसा मत करो, ये एनायनिक लाइगेंड नहीं होना चाहिए था क्या? तो ये भी गलत होगा फिर मेरा। अच्छा आओ इधर आ जाओ, इसके आगे वाला भी गलत होना चाहिए। आई डोंट नो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी सी। अच्छा वो छोड़ो, नीचे वाले दोनों सही हैं, COCl2En, देखो ये देखो COCl2En होल +1 कैटायन, NiCO4, ठीक है। यार कोई मुझे बताओ फिर क्या दिक्कत है ये, आई डो नॉट अंडरस्टैंड। आओ एक बार वो हम लोग गाइडलाइंस फिर से जाके पढ़ते हैं एक बारी, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, तब तो अनायनिक लाइगेंड है तो। आइसोमेरिज्म, ओके लेट्स रिविजिट दिस। जब एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है तो, अच्छा ओके, माय बैड, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है, ना कि उस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विच मेक्स मोर सेंस। जब ओवरऑल स्पीसीज पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है तब 8 आता है, ऐसा नहीं है कि जिंक के ऊपर है या मतलब आर्जेंटेट आ रहा है तो इसका मतलब Ag के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या आयरन के ऊपर है, या कॉपर, या गोल्ड, या लेड, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ओके ठीक है। तो हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब हम थैंकफुली आगे बढ़ सकते हैं आराम से। अगर हमें मिल जाए कि हम कहाँ काम कर रहे थे तो हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें से एक ही करते हैं, या चलो आगे भी एग्जांपल्स हैं, आगे वाले एग्जांपल्स करते हैं। गलती सन में आ गई ना, अपनी गलती सुधारते हैं अपनी। चलो ये करते हैं, देन वी कैन टेक, मतलब फिर हमारा IUPAC मोर और लेस ख़त्म हो जाएगा, मतलब इनफ प्रैक्टिस तो होगी हमारे पास IUPAC की, एक बार ये हो जाए तो हमारे पास। आ जाओ लेट्स गो, मुझे एक बार देखने दो और भी हैं क्या, एक क्वेश्चन और भी है क्या? नहीं ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आइसोमेरिज्म, यहाँ पे IUPAC ख़त्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नो वरीज नो इशूज़, आ जाओ यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ वी हैव, ये पूरा का पूरा कटायनिक पार्ट है, ओके ठीक है। तो प्लैटिनम, ओके राइट, वी हैव प्लैटिनम ट्रांजिशन एलिमेंट, प्लैटिनम, वी राइट प्लैटिनम। अब यहाँ से पहले तो हमारे पास डायमीन आ गया, डायमीन आ गया, क्लोरिडो आ गया, और नाइट्रोसो आ गया, ओके। डायमीन क्योंकि ए सबसे पहले आता है, फिर C, फिर नाइट्रोसो, ठीक है, लेट्स गो। हमारे पास डायमीन, क्लोरिडो, नाइट्रोसो, अभी भी देखो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज 0, क्लोरिडो में चार्ज -1 का, नाइट्रोसो में आई एम अज्यूमिंग कि ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है और शायद ये भी न्यूट्रल होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो 0। तो अगर यहाँ ये -1 है, मुझे इसको ओवरऑल यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, दिख नहीं रहा क्योंकि, तो ये +1 होगा, तो आई विल राइट 1, ओके। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट,
let's switch to a different color. Then B, let's go with B. So what is B here? So B here would be, हमारे पास पोटेशियम है. ओके, वी हैव पोटेशियम. पोटेशियम. अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में 3 क्यों नहीं लिख रहे? हम यहाँ ब्रैकेट में 3 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पोटेशियम है, ना कि हमारे पास ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पोटेशियम है, ना कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसलिए हम ब्रैकेट में 3 नहीं लिखेंगे. क्या, अब हम अनायनिक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. इस पे ओवरऑल चार्ज होगा -3 का. ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलाटो क्रोमेट. क्रोमेट लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई जैसा कि हमने अभी देखा, अब ये नेगेटिव पार्ट में आ गया, एनायनिक पार्ट में आ गया ये. ठीक है, इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, तो इसलिए हम क्रोमेट बोलेंगे अब इसको. ओके, तो वी हैव ट्राई ऑक्जेलाटो क्रोमेट. वी हैव ट्राई ऑक्जेलाटो क्रोमेट. ठीक है, ओके, एंड देन वील मूव टू सी. ओके, व्हाट इज सी देन? अब हमें पता है ये इसका नेगेटिव पार्ट है, तो लास्ट में तो क्लोराइड आएगा. इसके क्लोराइड लिख के ख़त्म करते हैं. क्लोराइड लिख के ख़त्म करते हैं. नाउ वी हैव कोबाल्ट, लेकिन पहले हम लिखेंगे डाइक्लोरिडो बिस इथैन, जो भी होता है 1 कॉमट, नहीं, इसको क्या बोलते हैं इसको, इथेन डायामीन, बिस इथेन डायामीन, और डाइक्लोरिडो बिस इथेन डायामीन, और कोबाल्ट. ठीक है, चार्ज की बात कर ली जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे -1 का चार्ज आ रहा है. ठीक है, तो हमें इस पूरे को बैलेंस करना पड़ेगा. इस पूरे का आंसर ना -1 आना चाहिए, मतलब इस पूरे का जो सार है वो -1 का आना चाहिए. अभी -2 का आ रहा है, ये कब आएगा? अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये -1 का आ रहा है, तो इस पूरे का चार्ज जो होना चाहिए वो +1 का आना चाहिए. अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास -2, ऑलरेडी -2 है. अगर इसको +2 करना है, इसको +1 करना है, तो हमें +3 देना पड़ेगा, यानी कि कोबाल्ट जो होगा वो +3 कैरी करेगा. तो लास्ट में कोबाल्ट लिखो और उसको +3 दे दो, मतलब +3 नहीं, ऐसे 3 लिख दो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दो. ठीक, एंड देन वी हैव डाइक्लोरिडो, वी हैव डाइक्लोरिडो एंड बिस, जो भी इसको लिखना है वह इथाइल 1,2 डायामीन, जैसा भी आपको लिखना है, दैट्स अप टू यू. ओके, नेक्स्ट पार्ट. 3 पार्ट हो गए हमारे. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट. ठीक है, नाउ एंड तो ये क्लोराइड से करेगा, तो चलो पहले क्लोराइड लिख लेता हूँ मैं. एंड तो ये क्लोराइड से करेगा, और एज़ यूजुअल अगर क्लोराइड यहाँ पे सिर्फ एक है, तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा मेरा +1 निकल के आए. ठीक है, ये पूरा का पूरा +1 निकल के आया हमारा. ओके, वी हैव पेंटा अमाइन कार्बोनीटो. इसे बोलूँगा मैं कार्बोनीटो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. पेंटा अमाइन कार्बोनीटो कोबाल्ट. कार्बोनीटो का चार्ज कितना होता है? कार्बोनीटो में शायद -2 का मुझे नहीं पता कार्बोनीटो में चार्ज कितना होता है. आई विल हैव टू कन्फर्म. Okay, first of all we have pentamine carbonito, pentamine carbonito, और उसके साथ साथ पेंटामाइन कार्बोनेटो और कोबाल्ट. लेट्स कंफर्म कि कितना होता है इसमें. ओके, कहाँ देखा है हमने, ये देखते हैं. हेयर वी हैव कार्बोनेटो, इट्स नॉट कार्बोनाइटो, -2 का चार्ज होता है कार्बोनेटो. ओके, तो हमारी स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है. पेंटामीन कार्बोनेटो कहाँ कर रहे थे भाई हम? यहाँ नहीं था हमारा, कहाँ गया? अरे भाई कहाँ चला गया यार? ऑलमोस्ट कार्बोनेटो -2 का चार्ज है,
तो यहाँ पर जैसा लास्ट में हुआ था, यहाँ पे मुझे कोबाल्ट को +3 का चार्ज देना पड़ेगा। ओके, लास्ट पार्ट है हमारा DE। ओके, सो लास्ट पार्ट इज़ हमारा Hg, दैट इज़ मरकरी, और ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। SCN, व्हाट इज़ SCN? आई हैव नो आइडिया SCN क्या होता है। यहाँ पे शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। तो पहले तो मैं मरकरी लिख देता हूँ। आज पहले मैं मरकरी लिखूँगा, मरकरी लिखूँगा मैं। और बाय द वे ये स्मॉल में लिखना होता है, तो ये गलत हो जाता है मरकरी। और लास्ट में कोबाल्टेट लिखूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट में है हमारे, कोबाल्टेट। ये क्या पता SCN पे चार्ज ना हो यार, ये भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। नहीं नहीं नहीं, SCN पे चार्ज, हाँ हो सकता है। तो हो सकता है कोबाल्ट हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। SCN इज़ वॉट? अब SCN के बारे में क्या है। SCN शायद एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड होता है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है कि वो किसी भी जगह से मतलब 2-3 जगह से जुड़ सकता है वो एक टाइम पे। नहीं, वो तो बाइडेंटेट हो गया। रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार देखने दो मेरे को, SCN के बारे में पढ़ना दो मेरे को। ओके, SCN इज़, ये आ गए हम लोग, थायोसाइनाइड। ठीक है, SCN एम्बीडेंटेट लाइगेंड होता है जो 2 डोनर एटम पोजेस करता है, मतलब 2 जगह से डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये सल्फ़र डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, दोनों ही डोनेट कर सकते हैं। अगर सल्फ़र डोनेट करता है तो वो थायोसाइनाइड हो जाता है, और नाइट्रोजन डोनेट करता है तो आइसोथायोसाइनाइड हो जाता है। ओके, आ जाओ देखते हैं। ओके, थायोसाइनाइड हो, आइसोथायोसाइनाइड हो, अटैच। आओ देखते हैं यहाँ पे। ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हेक्सा थायोसाइनाइटो एस क्रोमेट। मतलब आप जहाँ से भी जुड़े हुए हो ना, वो वाली चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। और कितना चार्ज है इस पर? चार्ज कितना है इस पर? नहीं है शायद। कितने का चार्ज है इस पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कितने का चार्ज है। SCN पे कितने का चार्ज होता है? आओ देखते हैं SCN पे चार्ज कितने का है। फुल यहाँ पे हो, लेट मी सी। यहाँ पर भी नहीं है, होना तो चाहिए चार्ज। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। अच्छा हाँ, है ना, -1 का चार्ज है। ओके, सो -1 का चार्ज है अगर। हाँ, चलो लेट्स मूव बैक टू आवर प्लेस। कहाँ रह गया मैं, कहाँ चला जाता है? ये रहा। ओके, तो यहाँ पे -1 का चार्ज है, तो -4 यानी कि कोबाल्ट हो जाएगा हमारा। हाँ, तो कोबाल्टेट ही होगा भाई, कोबाल्टेट ही होगा, कोबाल्टेट, जिसके आगे मैं 4 रखूँगा ऑक्सीडेशन नंबर। और तो और SCN4 है, तो ये हो जाएगा थायोसाइनाइटो, थायोसाइनेटो। और क्योंकि वो S से जुड़ा हुआ है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे नहीं पता हमारी NCERT में ये वाला रूल दिया है कि नहीं दिखा, बट ऐसे मैं लिख सकता हूँ। आओ लेट अस चेक कि कैसा किया, हाउ डिड वी डू। ओके, डायमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लैटिनम। ओके, वी हैव डायमीन क्लोरिडो नाइट्रो। देखो, जब आपका ना एम्बिडेंटेट लाइगेंड होता है तो जिस साइड से अटैच है वो मेंशन करना होता है, तो हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो यहाँ गलती, दैट इज़ आर मिस्टेक। हमें नाइट्रो क्या था, नाइट्रीटो, इट इज़ ऑल्सो नॉट नाइट्रोसो, नाइट्रोसो शायद NO होता है, नाइट्रीटो, और N से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा हुआ है, तो N भी लिखना पड़ेगा। प्लैटिनम, और ये ट्वाइस है ना कि 1 है, तो ये तो बहुत ही गलत है। क्या गड़बड़ करी यहाँ पे? -1 है अच्छा, इसका भी कोई चार्ज होता है क्या? अच्छा ठीक है भाई, नाइट्रोसो भी -1 होगा फिर। लेट मी चेक। सॉरी, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो भाई, माय बैड, नाइट्रीटो भी -1 होगा फिर। आओ देखते हैं। NO2 तो है ही नहीं इस लिस्ट में। हाँ, ये रहा नाइट्रीटो। ठीक है भाई, है एक्चुअली मैं जो समझ रहा था वो ये था, वो नाइट्रोसिल था। ओके ठीक है, माय बैड, हो जाती है भाई, गलती हो जाती है। कहाँ गए हम लोग? हाँ चलो ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। ओके, वी हैव पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलाटो क्रोमेट।
ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट बिल्कुल सही है हमारा, वी हैव नो डाउट है। इधर आ जाता हूँ, वी हैव डाईक्लोरिडो बिस ईथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3। ओके, वी हैव डाईक्लोरिडो बिस EN बीच में इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट पे हमने नंबर 3 दिया, ठीक है, और क्लोराइड दिया, ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। नाउ फोर्थ पे चले आते हैं, पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3, पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट पे नंबर 3 दिया, क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर यहाँ पे जो इतनी गैप दे रखा है इसको क्लोज़ कर देना, ये मैंने इसलिए गैप दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लोराइड को इतना आगे लिख चुका था, तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ पे बीच में गैप देना पड़ा। ओके, वी हैव मरकरी 1, ये हमने गलती करी, हमने यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, सो मरकरी 1, थायोसाइनेट, अच्छा हाँ, कोबाल्ट पे 4 तो आ ही नहीं सकता, 3 आ सकता है मैक्सिमम, तो ये +3 हो जाता और ये -4 हो रहा था, इसको ओवरऑल बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 चाहिए था। मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा लिखना भूल गया यार, माय बैड, छोटी सी मिस्टेक, टेट्रा थायोसाइनेटो एस कोबाल्टेट। चलो ठीक है भाई, इसके मैं फ्लैश कार्ड बना के भेज देता हूँ आप सभी लोगों को। इसी के साथ हमारा IUPAC हो गया है, वी आर बेटर देन वेयर वी वर बिफोर, अभी तो बेटर है। अगर हमसे अभी कोई क्वेश्चन करने को बोले तो हम मोर और लेस क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, IUPAC क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो खैर, IUPAC के क्वेश्चन अभी हम करेंगे नहीं, वो हम करेंगे जूझ जी के साथ, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, आगे मिलते हैं। चलो भाई, पढ़ो लिखो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नीचे वेबसाइट लिंक्ड है जिसमें मेरे डाउट पूछे गए हैं, ऑल्दो अभी तो इसमें इस वाले चैप्टर में एज ऑफ नाउ तो कोई डाउट है नहीं। डिस्कॉर्ड का लिंक होगा नीचे, ज्वाइन कर लेना, यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड। देखो भाई, इट इज़ एक्टिव, पहले से तो काफ़ी एक्टिव हो गया, देखो, लुक एट दिस, जून 22, आज क्या 26 जून, इतनी बात हो गई जून 22 से, क्या बात है, कुछ बात नहीं हुई है। चलो ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो, बाय बाय। आज सारी रात डीजे पे गहरी से तू चलाउणा